तो देवरानी इतना नीचे गिर जाएगी कि जेठानी को नीचे गिराने के लिए मतलब इस हद तक जा सकती है। जो काम फ़ोन पे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, देवरानी का मन में तो हमेशा यही रहता है कि कैसे जेठानी को नीचे गिराए, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करके और क्या मतलब हासिल करना चाहते हैं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं देवरानी जेठानी के बारे में। तो आप लोग को पता है कि उनके घर में मतलब देवरानी जेठानी है, सभी लोग बोलते हैं कि फैमिली ब्लॉग है, इनके घर में कंट्रोवर्सी नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक हमको देखने में पता चलता है वीडियो देखने से कि इनको मतलब किसी और से मतलब कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों देवरानी जेठानी काफ़ी है अपने में कंट्रोवर्सी करने के लिए। क्योंकि जब देखो, जब देवरानी जेठानी देवरानी जेठानी देवरानी यही होते रहता है। देवरानी एक की, जेठानी एक की, देवरानी ने नीचे गिराई, जेठानी ने नीचे गिराई, वो देवरानी इस हद तक जा सकती है तो जेठानी इस हद तक जा सकती है। मतलब यही सब इनके घर में चलते रहता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी जो इनके घर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है डेकोरेशन को लेकर। तो एक बात बताइए, डेकोरेशन नहीं कराने पर किसी को मतलब इतना निगेटिव दिखाना एक कहाँ तक सही है? अगर जो काम फ़ोन पे भी हो सकता था तो फिर वो घर आके करना क्या ज़रूरी था? जब देवरानी का मन में ऐसा कुछ भी नहीं था और उस देवरानी के पास भी टाइम नहीं था, देवरानी को पता था कि हम नवरात्रि के दिन ही जाएंगे और मेरा ट्रेन भी हो सकता है कि लेट हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, तो ये सभी को पहले ही पता था। तो फिर जब फ़ोन पे जो एक ही आदमी आपके घर में बार बार डेकोरेशन करते हैं, हर बार कुछ भी फंक्शन होता है, फेस्टिवल कुछ भी रहता है, तो हम देखते हैं कि जो डेकोरेशन वाले जो भैया होते हैं वही डेकोरेशन उनको हमेशा करते देखते हैं। तो आप फ़ोन पे भी डिज़ाइन भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आप डिज़ाइन देख के डेकोरेशन करवाते हैं। तो फ़ोन पे भी डिज़ाइन आ सकता था, ट्रेन पे बैठे बैठे भी आप ये सब कर सकते थे, क्योंकि ट्रेन पे जो होता है कोई काम नहीं होता है, तो आप ये काम अच्छे से कर सकते थे कि हाँ भैया हम नहीं हैं, हम बाहर आ रखे हैं, तो आप क्या कीजिए कि नवरात्रि है तो आप उसके पहले मेरे घर में जाके डेकोरेशन करवा दीजिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन नहीं, देवरानी का तो मन में था कि किस तरीके से जेठानी को नीचे गिराया जाए, जो कि हर बार ऐसा होता भी है, क्योंकि जेठानी के मन में कभी ऐसा होता है, कभी देवरानी के मन में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमको अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे इनको फ़ोन पे भी तो करा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको पता था कि ये काम तो सिर्फ हम ही करते हैं डेकोरेशन का, जेठानी तो मेरी करेगी नहीं। और सही बात, जेठानी क्यों करेगी? जेठानी का सारा मतलब जिम्मेवारी जेठानी थोड़ी ले रखी है। देवरानी का तो काम है डेकोरेशन करवाना, इधर करना उधर करना, लेकिन जेठानी का भी तो कुछ काम होता है ना। जेठानी पूरे घर, उस दिन घर के मंदिर का साफ की, सफाई की, पूरा घर संभाली। सास का भी तबीयत खराब था, ना हेल्पर थे ना एडिटर थे, उनका भी खुद का काम होता है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ठेका वही ले रखेंगे। तो यहाँ पे हमको भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि देखते हैं कि जो देवरानी के जो सपोर्टर हैं वो जेठानी को बुराई कर रहे हैं कि जेठानी तो मतलब तुम तो बहुत अच्छी हो, जेठानी तो डेकोरेशन तक नहीं करवाई, जेठानी तुमने रहती हो तो ऐसे लगता है घर, ऐसे लगता है मंदिर सूना सूना लग रहा था, तो ये लग रहा था, तो वो लग रहा था। और जो जेठानी के जब ब्लॉग देखिएगा तो इस तरीके के ही मतलब उनके वाला में आएगा कि नहीं यहाँ पे देवरानी का गलती है, देवरानी तुमको नीचा दिखाई, एक ही वो की। देखिए, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन क्या है ना, आप कितनों भी छुपाइएगा, लेकिन आप जब ब्लॉग बनाइएगा तो आप जो ब्लॉग बनाइएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे पब्लिक के बीच में आ ही जाती है जिसे आप छुपाए नहीं छुप सकती है। तो यहाँ पे वही हुआ। अगर देवरानी के मन में ऐसा कुछ नहीं था तो पहले ही कर सकती थी। और रही बात जेठानी क्यों नहीं करवाई, तो एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी है अभी उनके यहाँ मतलब इतना बजट है कि वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखते होंगे कि नवरात्रि में तो सबके घर में पूजा होता है, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डेकोरेशन पूरा घर के मंदिर के करवाएं। उनके यहाँ है पैसा तो वो करवा रहे हैं, जिनके यहाँ नहीं होता है वो नहीं कराते हैं। तो जो पूजा होता है ना वो मतलब अंदर आत्मा मन से होता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब डेकोरेशन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन मेरा मन ही नहीं है पूजा में, ना हम पूजा के कोई काम कर रहे हैं, तो ये कैसा फिर भक्ति है?
तो यहाँ पे देखिए न हम डेकोरेशन को लेकर किसी को यहाँ पे भक्ति पे सवाल उठा सकते हैं, और नहीं मतलब कि डेकोरेशन क्यों नहीं करवाई इसके लिए भी किसी के भक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जहाँ तक हम देखे हैं जेठानी को कि जेठानी अपना मतलब बहुत काम करती है, घर का सारा काम देखते हैं, प्रसादी बनाना, खाने से लेकर सारा चीज़ की है, पूजा करना, मंदिर साफ करना। तो हम किसी को इसे नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि डेकोरेशन की वजह से किसी को इतना नीचे गिरा देना और कोई मतलब है कि सोएब करके मतलब वाहवाही लूट लेना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन देवरानी को ना देवरानी कुछ बोलते हैं इस मैटर में, लेकिन ना जेठानी बोलते हैं, लेकिन जो दोनों के जो सपोर्टर हैं, दोनों के सपोर्टर खुद में खुद ही लड़ते रहते हैं। देवरानी के सपोर्टर देवरानी को अच्छी बोलते हैं, जेठानी के सपोर्टर जेठानी को अच्छे बोलते हैं। तो ये मतलब कैसा है? डेकोरेशन कराने से थोड़ी ना किसी को मतलब कि भक्ति दिख जाती है, चाहे कुछ भी। हाँ, उनका मतलब मन था कि हमको डेकोरेशन करवाना है, क्योंकि इस पे वो उन्होंने बोले भी कि जैसे हम खुद मतलब मेहमान आते हैं तो खुद मतलब वेलकम करने के लिए इतना मतलब तैयारी करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और उसे भी मेरे यहाँ माता रानी आए हैं तो हम डेकोरेशन क्यों नहीं करवाएंगे। ये अच्छी बात है कि हर कोई चाहते हैं कि अपना मतलब अच्छा करें, क्योंकि जिसका जो बजट होता है जिस अनुसार अपना करता है। किसी का बजट है तो करता है, किसी का बजट नहीं है तो बस सिंपल सा ही करते हैं, क्योंकि पूजा जो होता है वो मन से होता है। तो और यहाँ पे एक बात और अच्छा लगा देवरानी का कि जब सब कोई घर में नया नया पहने हैं और देवरानी मतलब उनकी जो सासू माँ थे वो मतलब नहीं नया पहने थे, तो उन्होंने जो क्योंकि उनके यहाँ प्रमोशन की इतनी साड़ी आती है तो क्या करेंगे, तो सासू माँ को भी दिए पहनने के लिए, तो चलिए कम से कम दिए तो पहनने के लिए अच्छी बात है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मतलब हम अपने सास को ऐसे करें, सास भी चाहते हैं कि अपनी बहू के साथ ऐसे करें, ऐसे मतलब रखें, तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि देखिए उनके यहाँ अभी था नया, अभी ज़रूरी नहीं था कि हर डेली की डेली कोई नया वियर करे, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि हम लोग के यहाँ फेस्टिवल होता है तो बस 3-4 बार ही हम लोग नया पहनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली नया पहनेंगे। लेकिन उनके यहाँ प्रमोशन का इतना आता है और उनके यहाँ भी मतलब बजट है तो करते हैं, सभी का अपना अपना अकॉर्डिंग के अनुसार सब लोग करते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, कम से कम देवरानी सोचे। अब जेठानी को मतलब ये सब क्यों नहीं करते हैं इसके लेकर भी सवाल। जेठानी सिंपैथी कार्ड खेलती है, किसी को नीचा गिरा के इमोशन के साथ किसी के खेलती है, तो हम तो नहीं देखे ऐसा किसी को करते हुए, ना देवरानी को ना जेठानी को। देवरानी को देखिए, आप घर में अगर 2 बहन है तो क्या दोनों बहन का नेचर सेम रहता है? नहीं ना, दोनों बहन का नेचर अलग अलग रहेगा। तो उन दोनों तो और अलग घर से आए हैं, तो जेठानी और देवरानी तो दोनों का मतलब दोनों का नेचर कैसे मिल सकता है? अभी ज़रूरी नहीं है कि जो देवरानी सोचेगी वो जेठानी सोचेगी, और जो जेठानी सोचेगी वो देवरानी सोचेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग घर के। जब ये अपने घर का खुद का नहीं एक तरीके के सोच सकते हैं तो दोनों फिर कैसे सोच सकते हैं? तो इसी वजह से दोनों में मन मुटाव होता है कि नहीं हम बोले ऐसे करने के लिए, मेरी जो देवरानी है वो ऐसे करेगी, और देवरानी सोचती होगी कि हम बोलते हैं ये करने के लिए, जेठानी मेरी ऐसे करती है। और वैसे भी दोनों का अपना चैनल है तो दोनों अपना अपना चैनल में अपना अपना अकॉर्डिंग दिखाते हैं, जिसको जैसे लगता है कि हम इस तरीके के दिखाएं वो अपना इस तरीके के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि डेकोरेशन को लेकर किसी को ज़्यादा भी मतलब बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे ठीक हैं। कोई अपना मतलब प्रसादी बना रहे हैं, किचन संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कोई डेकोरेशन के काम देख रहे हैं, तो अच्छा है ना कि हर कोई मतलब काम बांट के कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही काम में सब कोई लगे रहेंगे। अगर कोई खाना बना रहे हैं तो कोई इधर का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलती हमको देवरानी का लगा कि वही कि जो काम फ़ोन पे भी हो सकता था वो मतलब आके क्यों करवाना, पहले भी करवा सकते थे कि हाँ आप जाके मेरा घर में डेकोरेशन कर दीजिए। लेकिन हो सकता है कि इनको फिर कंटेंट कहाँ से मिलता देवरानी को, क्योंकि हर कोई जो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उनको तो कंटेंट भी चाहिए ना, तो उनको फिर कंटेंट मिस हो जाता। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने फ़ोन पे नहीं काम करवाया, सोचें कि नहीं जब जाएंगे तो खुद करवाएंगे ताकि उनका एक कंटेंट मिल जाए। तो चलिए हर कोई का अपना अपना सोच होता है, अब जिसको जैसा सोचना है जैसा सोचते रहें। और बस माता रानी का भी दिन है तो माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ज़रूर होगा, नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव ही होगा। तो इसीलिए बस हमेशा अच्छा सोचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।